हाँ जी, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो कि आपका बार बार परीक्षा में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दैट इज गिवन बाय इवान पेट्रोविक पावलोव। तो इवान पेट्रोविक पावलोव ने आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगर मैं बात करता हूं इसको हिंदी में तो क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन भी कह देते हैं, परंपरागत अनुबंधन कह देते हैं, है ना, संबंध प्रत्यावर्तन कह देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके हिंदी में नाम हैं: शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, सीआर थ्योरी। इन शॉर्ट में कंडीशन रिफ्लेक्सिव थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको हम सीआर थ्योरी के नाम से जानते हैं बेसिकली। अब इस थ्योरी में आपका हुआ क्या था वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर इवान पेट्रोविक पावलोव, जो कि बेसिकली आपके फिजियोलॉजिस्ट थे, आपके आरंभिक अवस्था में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, इसीलिए इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मनोविज्ञान के क्षेत्र में कभी भी आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इनको मिला था क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट थे, इस वजह से। क्लियर? तो यहाँ पर इन्होंने कुत्ते की ग्लैंड्स का एक ऑपरेशन किया था। जब ये उसका ऑपरेशन कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि जब जब ये भोजन इस कुत्ते के सामने सर्व करते थे, भोजन को देख करके लार टपकाता था। कुत्ता है तो भोजन को देख करके लार तो टपकाएगा ही। अब इनके दिमाग में क्या आया कि जिस तरह से ये आपका भोजन को देख करके लार टपका रहा है, क्या किसी और वस्तु से भी इसका अगर मैं संबंध स्थापित कर तो ये लार टपका सकता है? तो इन्होंने एक प्रक्रिया आपकी शुरू की जिसमें कि यहां पर ये कुत्ते को भोजन बाद में सर्व करते, उससे जस्ट पहले एक बेल बजा देते। अब बेल की आवाज बजती और बेल की आवाज बजने के तुरंत बाद कुत्ते को भोजन सर्व किया जाता। कई दिन तक ये आपकी प्रक्रिया चलती रही। अब कुत्ते का अनुबंधन उस बेल से आपका हो चुका था, घंटी की आवाज से हो चुका था। अगर घंटी बज रही है तो इसका मतलब कुत्ते के दिमाग में यह कि भोजन आपका मिलने वाला है। तो एक बार इन्होंने क्या किया, बेल तो बजाई लेकिन भोजन सर्व नहीं किया और कुत्ते ने आपकी लार टपका दी, जिससे कि आपका प्रूव हो गया कि कुत्ते का जो अनुबंधन है, वो जो आपकी कंडीशनिंग है, वो आपकी बेल के साथ में स्थापित हो चुकी है। इसी सिद्धांत को नाम दिया गया था क्या? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इस सिद्धांत का बेसिकली बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है किस चीज में? बेसिकली अनुबंधन स्थापित करने में। अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो बच्चों के अंदर आपकी अच्छी आदतें विकसित करने में, बुरी आदतों को हटाने में, फोबिया को डेवलप करने या फोबिया को रिमूव करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर डमरू की आवाज पर बंदर या भालू को नाचते हुए आपने देखा होगा, या आपने कई बार बीन की आवाज पर सांप को भी नाचते हुए देखा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, आप डमरू बजाओ और बंदर नाचे, कोई लॉजिक थोड़ी ना है इसके पीछे। एक्चुअलिटी में उस डमरू की आवाज के साथ में बंदर का अनुबंधन किया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है। तो जैसे वो आपके डमरू की आवाज बजनी शुरू होती है, उसी तरह से आपका बंदर या फिर आपका भालू नाचने लग जाता है। जैसे ही बीन बजना शुरू होता है, उसी दौरान आपका जो सांप है वो भी आपका डांस करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें आपके अनुबंधन का परिणाम होती हैं। तो ये बात हो गई आपकी सीआर थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं बेटा जी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।